अभी जो आपने कहा था कि मोदी जी जितने भी इम्पॉसिबल चीज़ें उनको पॉसिबल करवाते हैं और जितने भी सपनों उसको हकीकत में बदलते हैं, तो लद्दाख यूटी बनने के बाद एक ही मांग रहा है कि सेफ गार्ड 6 शेड्यूल का डिमांड जो है, आपको पता है कि लद्दाख में जोरों शोरों से हमेशा अभी भी चल रहा है वो टॉक्स। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से जो 2x स्पीच वाला गवर्नमेंट था वो इतना स्लो क्यों पड़ गया सर? जी लेकिन देखिए, ये टॉक्स जो अभी दिल्ली में चल रहा है, अभी इसी महीने फिर से चलना है, तो वो नहीं देने का नहीं। जो टॉक्स अभी चल रहा है, तो हमारे जो लद्दाख के एपेक्स हो या केडी हो, सारे नेता वहाँ पे टॉक्स के लिए जाते हैं। तो उसमें माना है कि इसमें के लिए चल रहे हैं, बट डिसीजन के लिए, क्योंकि जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशंस है, यहाँ तक कि यहाँ बीजेपी के मिनिस्टर खुद ने कहा है कि यहाँ पे लद्दाख में 6 शेड्यूल नहीं, उसी पे मैं बोल रहा हूँ। के मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल का डिमांड को तो मैं इसी पे मैं बोल रहा हूँ ना, जो टॉक्स है अभी जो हुआ था वो डोमिसाइल और जो जॉब्स के बारे में हुआ था, लेकिन इस पे अभी आ रहा है मेन, जो अभी सारे नेताओं ने बताया है कि आने वाले दिनों में इसी के ऊपर सेफ गार्ड के ऊपर टॉक्स होंगे। बट वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है ना सर, 2x स्पीच वाला गवर्नेंस है, बट इसमें इतना स्लो क्यों कर रहे हैं? मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आवर हार्ट इज इन द राइट प्लेस। आवर हार्ट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख, and whatever demands are legitimate demands are there of the people of Ladakh, the talks are moving towards that direction. Be assured, have faith. अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ही कर सकती है। सर, अभी जो न्यू डिस्ट्रिक्ट की जो घोषणा हुआ है, क्या जो 2 हिल काउंसिल अभी 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए है, ले और करगिल, क्या हिल काउंसिल बढ़ाया जाएगा? क्या डिस्ट्रिक्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा? ये कैसे ये दोनों? सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रदीप सर। जी नहीं, उसके ऊपर भी अभी जाके बात करेंगे। उसके ऊपर जितने भी अभी डोमिसाइल के मसला था, जो सारे मसला था, वो सारे निकल चुका है। आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर ये इलेक्शन, ये तो एकदम सेपरेट है ना, डिस्ट्रिक्ट सेक्टर्स और वो। देखिए, एक चीज़ आप समझिए, डेवलपमेंट एक जर्नी है, डेवलपमेंट एक डेस्टिनेशन नहीं है। तो अगर हम यूटी स्टेटस हमने दिया है, अगर हमने 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो किया है, अगर हमने कनेक्टिविटी में हर वो कदम उठाया है जो लद्दाख चाहता है, अगर हमने 85% रिजर्वेशन यहाँ के यूथ के लिए दिया है, अगर हमने 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए दिया है, तो आप इस बात के बारे में आश्वस्त हो जाइए, डेवलपमेंट इज़ नॉट अ फुल स्टॉप। और लद्दाख में डेवलपमेंट फुल स्टॉप नहीं, डेवलपमेंट 2x स्पीड से चल रहा है। परंतु हम जब भी डिसीजन लेते हैं डिटेल्ड एनालिसिस के बाद में लेते हैं। आवर हार्ट is in the right place, and that is the development of people of Ladakh, and that will continue to happen. There is neither a comma nor a full stop. सर, जो 2 हिल काउंसिल है वो डिस्ट्रिक्ट की बेसिस पे मिला। आप जब नया 5 डिस्ट्रिक्ट आ गए तो सब्र करिए, इतनी जल्दी क्या है आपको, सब होगा। क्योंकि अपकमिंग सितंबर अक्टूबर में हिल काउंसिल का इलेक्शन भी होना है सर। इसमें जो कमेटी बैठे थे, हाई पावर कमेटी, जो यहाँ पे जो कमेटी बना करके वो रिपोर्ट अभी गया है, उसके ऊपर टाइम लगा है ज़रूर, लेकिन हर जगह जा करके, हर किसी से मिल करके, आपको पता है, हर काउंसलर से मिल करके, हर लद्दाखियों से मिल करके उन्होंने रिपोर्ट दिया है। अब वो सबमिट हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन होगा। प्रदीप सर, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो ज़रूर इसके बारे में जानकारी होगा। जो रिसेंटली डोमिसाइल लॉ लद्दाख के लिए घोषित किया है, हमारा एपेक्स बॉडी भी उतना क्लियरिटी नहीं, ये 5% जॉब के लिए ही रहेगा। और क्या लद्दाख की जो लैंड प्रोटेक्शन, ट्राइबल आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के लिए अलग से डोमिसाइल आएगा? नहीं, इसमें आप देख नहीं, हम उसमें टॉक्स में हम प्रदीप सर से नहीं, हम गए थे ना, प्रदीप सर उसमें नहीं थे, हम लोग। प्रदीप सर नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है ना, उनको मैं बोल रहा हूँ ना, आपको तो जॉब चाहिए ना, आपको जॉब चाहिए ना। अब देखिए, केवल उसमें नोटिफिकेशन में ही लिखा है, गैजेट में लिखा है कि केवल और केवल ये जो 5% डोमिसाइल उस जॉब पे लगेगा, तो 5% के ऊपर, जो EWS छोड़ करके जो 5% बचता है उसके ऊपर होगा, बाकी किसी के ऊपर भी ये लागू नहीं होगा। रहा आपके जो क्या डोमिसाइल और आएगा, और नहीं जो सेफ गार्ड के लिए चल रहा है, उसी में वो सारी इंक्लूड होगा, जो कैसे अपना लैंड को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो सारे उसमें आ जाएगा। आप मुझे ये बता दीजिए, जो डोमिसाइल लाइक लद्दाखी सिटीजनशिप रहेगा अब, और हम और लोग उनमें से क्या अंतर रहेगा? आइडेंटिफाई करने के लिए क्या पहचान पत्र रहेगा कि
आप लद्दाखी है, आप ट्राइबल जो इंडिजिनियस ट्राइबल है, वो जो डोमिसाइल नया बनेगा, उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ये बता दीजिए। अब देखिए, जो भी 5%, एक तो ये है कि आप हमेशा JNK से कंपेयर करते हैं, JNK और इसमें बिल्कुल अलग है। JNK तो मैंने कंपेयर ही नहीं किया हमने। अब देखिए ना, जो मतलब वो उस पे चल रहा है ना, आने वाले 34 तक तो डोमिसाइल का कोई बात ही नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी जॉब नहीं लगेंगे। एक दूसरे जो क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा वो क्लियरली आपके गजट में लिखा हुआ है। आप बता दीजिए ना, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बाद क्या डिफरेंस करने के लिए क्या रहेगा हमारे पास? नहीं, हमारा PRC है, जो एक तो हम जो PRC तो खत्म हो गया ना, LRC है, PRC है, वो सारे मतलब उसी पे सिर्फ पे तो होगा ना। बट सर 7 इयर्स जो एजुकेशन स्टूडेंट्स यहाँ एजुकेट होके 10th या 12th का एग्जामिनेशन देगा, उनका तो ईयर वैसे भी 7 इयर्स खत्म होने वाला है, अगले साल तो खत्म हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स लद्दाखी हैं और जो ट्राइबल स्टूडेंट्स है और जो नॉन ट्राइबल स्टूडेंट्स है, उसमें डिफरेंशिएशन कैसे होगा? क्योंकि ये तो टॉक्स में भी नहीं हुआ था, कल गैजेट नोटिफिकेशन में निकला हुआ था सर। बिल्कुल ही आप देखिए, इसमें जो एपेक्स के लीडरों ने बताया है, ये टॉक्स में नहीं था। अब इसके ऊपर दोबारा आने वाले दिनों में जब टॉक्स होगा उसके ऊपर चेंज हो सकता है सर। जब नहीं, इसमें ऐसा है ना दरअसल, ये जो डोमिसाइल का आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, बिना डोमिसाइल के आप रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हो। डोमिसाइल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, विदाउट डोमिसाइल आप कानून नहीं बना सकते हो। आप देखिए, हिंदुस्तान, भारत के किसी भी पार्ट में आपको डोमिसाइल लॉ लाना है, चाहे 15 इयर्स का लाए, 15 साल का लाए, रेट्रोस्पेक्टिव हो, प्रोस्पेक्टिव हो, मगर डोमिसाइल का आना जो है वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। और एपेक्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को पूरी तरह से बताया गया था। और जो रिक्वायरमेंट्स डोमिसाइल अप्लाई करने के लिए जो एक बना हुआ है, तो सबको उसी डोमिसाइल के हिसाब से चलना पड़ेगा। और जो लोग, हमारा जो डोमिसाइल है वो है प्रोस्पेक्टिव, यानी कि 2019 से 2034 तक जो लोग यहाँ पे कंटिन्यूस बैठेंगे उनको ये डोमिसाइल मिलेगा। और प्रोवाइडेड आप सुनिए ना, प्रोवाइडेड उनको मिलेगा, और 15 साल के बाद उनको इसको अप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे लद्दाख का डोमिसाइल चाहिए बोल के। अगर ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लद्दाख का डोमिसाइल ले। और जो आपने कहा था कि 7 साल का जो यहाँ पे कंटिन्यूस पढ़ाई करेगा और 10th में अपियर होगा, 12th में अपियर होगा, उसको भी डोमिसाइल मिलेगा, वो भी है इसमें। तो डोमिसाइल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। बिना डोमिसाइल लाए कोई भी रिक्रूटमेंट हो, कोई भी चीज़ें हो, वो नहीं हो सकता। और ये जो 5% का जो ये प्रोविज़न है, ये सिर्फ रिक्रूटमेंट में है, जॉब रिक्रूटमेंट। ना इसमें लैंड का कोई इशू नहीं है, ना इसमें कोई चीज़ और इशू नहीं है। सिर्फ 5% जो है वो सिर्फ जॉब रिजर्वेशन में जो डोमिसाइल लेंगे उनके लिए है। तो इसके ऊपर अभी जो है डिसीजन ऑलमोस्ट हो चुका है। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों पे अभी टॉक्स होने वाला है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जो टॉक्स जो अभी एपेक्स और KDA और MHA के बीच में चल रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस हो और जल्दी से जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड टॉक्स सक्सेसफुल रहे। हम यही चाहते हैं कि हमने हमेशा हमारे एपेक्स बॉडी और KDA के लीडर्स को सपोर्ट किया है। लद्दाख के हित में वो लोग बात कर रहे हैं। तो जो भी देना हो, BJP सरकार ने ही देना है, मोदी सरकार ने ही देना है। आज तक जो भी दिया लद्दाख को BJP ने ही दिया है। आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे सेफगार्ड्स हो, जो भी चीज़ें हो, वो मोदी सरकार ही देगी, ये हमारा मानना है। एक और लीजिए। तो 15 करोड़ टैप वाटर का कहा था सर, जल जीवन मिशन के बारे में आपने, जो लद्दाख में मैक्सिमम जो टैप, आपने कहा कि अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया लद्दाख भी एक उसका एक स्कीम का एक पार्ट है। तो ये जल जीवन मिशन का जितना भी प्रोजेक्ट्स गाँव में चला है सर, मैक्सिमम गाँव में फेलियर हो चुका है वो चीज़ें, क्योंकि विंटर के हार्श वेदर के वक्त विंटर में तो पानी आता नहीं है सर उस टैप में से। कुछ गाँव में तो ऐसा है कि समर्स में भी नहीं आ रहा, कहीं टैप फटे हुए हैं, कहीं टैप लगा हुआ है ना, मगर पानी नहीं आ रहा। उस पर क्या कहेंगे सर? दरअसल दिक्कत आपकी क्या है कि आप जो इस वक्त जितनी भी क्वेश्चनिंग कर रही हैं वो एक डिस्ट्रस्ट के माइंडसेट से कर रही हैं। अगर आप लद्दाख में घूमेंगी और अगर आप जनता से बात करेंगी, जनता से बात करके, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। आप लोग यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछने के लिए हैं, यहाँ पे कोई
आप मेरे हम लोग के साथ इंटरव्यू नहीं ले रहे ना, इंटरलॉक्यूशन कर रहे हो। मैं जवाब दे रहा हूँ, आंसर्स भी तो या तो आप सुन लीजिए या आप जो आप ही बोल लीजिए। जी, तो आप मुझे टैप वाटर का बता जी, तो आप सुनेंगी तभी बोल पाऊंगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आप? बीच लद्दाख से हूँ सर। जी, और मेरा नाम स्टैंसन देसाई है। जी स्टैंसन जी। 15 करोड़ अगर टैप वाटर कनेक्शंस देश भर के कोने कोने तक होते हैं, अगर आप उसको फेलियर कह रही हैं तो आप सुनिए, अगर आप ये उसको फेलियर कह रही हैं मैडम, तो आप 15 करोड़ गरीबों को आप मेरे साथ चलिए, और मैं चाहूँगा स्टेट प्रेसिडेंट साहब आप इनको ज़रा लद्दाख के कोने कोने तक लेके जाएं। अगर 15 करोड़ गरीबों को टैप वाटर कनेक्शन मिलता है, उसको आप जो है कहती हैं फेलियर है, तो आपके जैसे प्रिविलेज जर्नलिस्ट इसको फेलियर कह सकते हैं। हम यहाँ पे आपके बायस्ड क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं, परंतु जनता के क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने के लिए हैं। 15 जनता की ओपिनियन हमने भी ले लिया है, आप इकनौती सोल पैरामीटर नहीं है। दरअसल इसमें रुकिए ना, इसमें हमने आप ही के गांव में ठीक है ना, ठीक है ना, तो लद्दाख की बात कर रहे हैं सर, और ठीक है ना, हम लद्दाख की ठीक है ना मुरुब जी, देखिए ना, इसमें 100% नहीं कहा ना, लद्दाख में 100% ये सिक्योर नहीं कहा ना। आप बोल रहे हैं स्क्रिबुचन गेहूं की कर रहे हैं ना, सुनिए ना, आप बोल दिया ना, स्क्रिबुचन की बात कर रहे हैं ना, वहां पे ज्यादा प्रेशर होने की बात कर रहे हैं, ना कि नहीं चलने की, नहीं ज्यादा प्रेशर होकर के फट रहा है ना, कहीं गाँव पे नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसे भी नहीं है ना कि बिल्कुल ही फैल रहा है, बहुत सारे गाँव में चल रहा है, नहीं बहुत सारे गाँव में चल रहा है, एक आध हो सकता है। ऐसा है ना, देखिए ना, आप लोग जैसे अभी जल जीवन मिशन का जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में एक टेप वाटर का एक जो जल जीवन मिशन घर घर नल का जो है, तो लद्दाख में भी उसी के हिसाब से यहाँ पे आप देखिए हार्श विंटर है, हार्श क्लाइमेट है, -20 -30 तक जाता है। ऐसी चीज़ें दिक्कतें आ सकती हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग गलत बोल रहे हो, दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें आपको 100% आपको सक्सेसफुल रेट मिलेगा। इसमें मैं कहता हूँ अगर 80% 90% भी अगर चल पड़ा तो वो हमारे लिए एक बहुत अचीवमेंट है। मगर कम से कम बीजेपी ने ये काम शुरू तो किया, इससे पहले हमें घर घर नल और घर घर जल का तो हमें सपना ही था, मगर बीजेपी ने कम से कम शुरुआत तो किया। उसमें चलो 70% अगर सक्सेस रेट है तो 30% नहीं है, हम मानते हैं इन चीज़ों को, तो 100% तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो जहाँ पे अभी जल का जो अभी इश्यूज़ है उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है, दोबारा उसको पीएचई डिपार्टमेंट या बाकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ मिल के उन चीज़ों को दोबारा जहाँ पे पानी नहीं आ रहा है उन चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा, उन चीज़ को रेक्टिफाई किया जाएगा। सर हमने पीएचई के इंजीनियर से बात किया, उनका कहना है कि मेन जो जल जीवन में दिक्कत ये आ रहा है कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए कोई फंडिंग नहीं रखा, सिर्फ कनेक्शन दिया। तो कोई भी चीज़ जब सेंक्शन करते हैं उनका मेंटेनेंस और उसका भी होता है। देखिए मुरुब जी, ये अभी ऐसा है ना मुरुब जी, अभी जो भी है ये एक नया स्कीम है, 3-4 साल ही हुए इसको लॉन्च हुए, तो गवर्नमेंट इस चीज़ों को देखेगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं, तो आने वाले दिनों में जो है उसको सुधारने की हम पूरी कोशिश करेंगे। पीएचई भी इसको सुधारने की पूरी कोशिश की रही है, और बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें क्वेश्चन कीजिए ना कि भाई ये काम अच्छा हुआ है, आप तो जो नहीं हुआ है उसी के बारे में ही आप लोग क्वेश्चन करते हो। जो लोगों का इश्यूज है उसका नहीं लोग जैसे आपने 33% रिजर्वेशन, देखिए ना, देखिए आप बीइंग अ वुमेन आपने ये नहीं बोला कि 33% वुमेन्स रिजर्वेशन बीजेपी ने दिया, उसके बारे में आप क्यों बोलेंगे? तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जी मैडम आप वो आपको बता दिया ना, नहीं हमने बता दिया ना आपको। एक सेकंड बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बस ये लास्ट क्वेश्चन स्पेशली विंटर सीजन, ठीक, तो उसको लेकर क्या इनिशिएटिव? सरकार इसके बारे में कॉग्निजेंट है, वी विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। नहीं अभी तो देखिए बन रहा है ना, उसके बाद एक निर्णय लद्दाख कर चुका है, और वो ये है कि लद्दाख विकास के पाथ पर है। इसीलिए अगर आप डिस्पैशनेटली बिना बायस के हिसाब से, बिना पिक एंड चूज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मेजॉरिटी जनता जो है वो मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 11 साल के अंदर विकास किया है, हर क्षेत्र में किया है। भले वो जल जीवन मिशन हो गया, हमने टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाया है। आपको तो ये पूछना चाहिए मैडम कि 70 साल तक आप लद्दाख के अंदर क्यों नहीं सोचा गया था कि घर घर तक पानी पहुंचाना चाहिए? और क्या हम ये नहीं कह रहे हैं कि विकास का काम जो है रुका है, विकास का काम चल रहा है,
और विकास के काम के अंदर फीडबैक भी लिया जाता है और उसको और तेज गति से बेहतर करने के लिए इम्प्रूव किया जाता है। परंतु ये कहना कुछ आप द्वारा कि कुछ नहीं हो रहा है, ये गलत है, ये बायस्ड है और ये आपके एक बायस पर्सपेक्टिव से ही आता है। लद्दाख की जनता तय कर चुकी है, लद्दाख की जनता हमसे भी मिलती है, हम आपसे ज़्यादा जनता से मिलते हैं, हम भी तो जनता से मिलते हैं, हम भी जनता से मिलते हैं मैडम, हम भी जनता से मिलते हैं और ये जनता निर्धारित करेगी। हमने हमारा पक्ष नहीं, हम इरिटेट नहीं हो रहे, मैं इस बात पे अचंभित हूँ कि मैं और यहाँ पे सब हम भी लद्दाख में ग्राउंड पे रहते हैं। आपके द्वारा पूछा गया हर सवाल वो दर्शाता है कि शायद वो सवाल जो है वो कोई पार्टी द्वारा पूछा जा रहा है, ना कि ऑनेस्ट जर्नलिस्ट द्वारा। नहीं, पूछना हक है, परंतु आप फेक न्यूज फैला रही हैं। आप नहीं, आप फेक न्यूज फैला रही हैं। पहला फेक न्यूज आप आई विल टेल यू मैडम हाउ, आई विल टेल यू मैडम हाउ। ठीक है, ठीक है ना, हम ये मैडम, जो है it's not 100% आप बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, उसमें कुछ इश्यूज हैं, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। क्या एक सेकंड, आप कौन सा आउटलेट से मैडम? मैंने पहले बता दिया सर, जी। आई एम फ्रॉम रीच लद्दाख बुलेटिन एंड माय नेम इज संतन देसर। हमारा स्टैंड क्लियर है, जल जीवन मिशन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लोगों तक पहुंच रहा है। अगर आपके एडिटोरियल लाइन ये है कि किसी तक नहीं पहुंच रहा है, ये आपका बायस एडिटोरियल है। हम उस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज हाउ इट इज देयर। कुछ नहीं है तो आप स्पेसिफिक उसको लिख सकते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैडम, आपका सवाल आप ये कह रही हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, ये गलत है, ये आपका बायस व्यू पॉइंट है, आप एंटी लद्दाख हैं। ठीक है ना, धन्यवाद, थैंक यू।